Welcome to Namaste English and welcome back to Zero से English Hero course. Yes guys, in previous session we discussed how to greet people in English. We also learnt how to introduce ourselves formally and informally. एंड लास्ट लेसन में हमने सीखा था अगर किसी को इंग्लिश में टाइम बताना हो तो वो किस तरह से बताते हैं, हाउ टू टेल टाइम इन इंग्लिश, दैट वी लर्नड इन लास्ट लेसन. सो आज की क्लास भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है गाइज आपके लिए. वाई? बिकॉज टुडे वी हैव ब्रॉट यू अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड दैट टॉपिक इज हाउ टू डिस्क्राइब अबाउट समवन्स पर्सनैलिटी. अगर किसी की पर्सनैलिटी के बारे में बताना हो तो वो किस तरह से बताएंगे. अगर किसी के आपको अपीयरेंस बताना है कि वो इंसान कैसा दिखता है या कैसी दिखती है तो वो किस तरह से बताएंगे, आज हम लोग यही डिस्कस करेंगे. ओके गाइज, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो जब भी किसी इंसान की तबीयत के बारे में पूछना हो तब तो हम कहेंगे हाउ आर यू, या वो लड़का कैसा है तो मैं कहूँगा हाउ इज़ ही. तो हाउ इज़ ही यूज़ करते हैं जब भी किसी की तबीयत के बारे में पूछना हो. तो जवाब होगा ही इज़ फाइन, ही इज़ वेल, ही इज़ गुड. वो अच्छा है, ही इज़ फाइन, ही इज़ वेल, ही इज़ गुड. ओके, इस तरह से तबीयत बताते हैं. लेकिन अगर किसी के नेचर के बारे में पूछना है कि भाई उस इंसान का नेचर कैसा है, जैसे मैंने कहा तुम्हारे भाई का नेचर कैसा है, तो ऐसे में मैं कहूँगा व्हाट इज़ ही लाइक. व्हाट इज़ ही लाइक मतलब उस इंसान का नेचर कैसा है. तो मैंने कहा तुम्हारे भाई का नेचर कैसा है, व्हाट इज़ योर ब्रदर लाइक, तो आप कहोगे भाई वो तो ईमानदार है. अगर वो ईमानदार है तो आप कहोगे ही इज़ ऑनेस्ट. अगर कहना है वो तो दयालु है तो दयालु को कहा जाता है ही इज़ काइंड. अगर कहना है वो तो शर्मीला है तो शर्मीला कहलाता है शाय. अगर कहना है मेरा भाई शर्मीला है तो आप कहोगे माय ब्रदर इज़ शाय. या आप कह सकते हो माय ब्रदर इज़ इंट्रोवर्ट. तो इंट्रोवर्ट भी होता है शर्मीला. ओके. अगर मैंने कहा वो लड़का तो शर्मीला नहीं है, वो तो बेझिझक लोगों से बात कह देता है, तो मैं कहूँगा ही इज़ बोल्ड. BOLD, बोल्ड होता है बेझिझक बोल देने वाला. सो दैट अगर मैंने कहा वो लड़का तो बोल्ड है तो मैं कहूँगा ही इज़ बोल्ड. या आप कह सकते हो ही इज़ एक्सट्रोवर्ट. तो एक्सट्रोवर्ट का मतलब भी है जो बेझिझक लोगों से बात कह दे, शर्माए बिल्कुल नहीं. सो दैट पर्सन इज कॉल्ड एक्सट्रोवर्ट या फिर बोल्ड. ओके. अच्छा, ऐसे ही अगर मैंने कहा वो तुम्हारी सिस्टर कैसी है तो मैंने कहा व्हाट इज़ शी लाइक. अगर मैंने कहा मेरी सिस्टर तो मेहनती है तो मेहनती कहलाता है हार्ड वर्किंग. अगर मैंने कहा मेरी सिस्टर मेहनती है तो मैं कहूँगा माई सिस्टर इज़ हार्ड वर्किंग. अगर मैंने कहा मेरी सिस्टर तो मजाक करने वाली है बहुत तो मैंने कहा माई सिस्टर इज़ फनी. अगर मैंने कहा वो लड़का बहुत मजाक करता है यानी बहुत हंसमुख मिजाज का है तो मैं कहूँगा ही इज़ फनी. ओके, ऑल राइट. अच्छा, अगर मैंने कहा तुम्हारी मम्मी कैसी हैं, व्हाट इज़ शी लाइक या व्हाट इज़ योर मदर लाइक, तो मैंने कहा मेरी मम्मी में तो बिल्कुल भी घमंड नहीं है. तो ऐसे इंसान जिसमें रत्ती भर भी घमंड ना हो उसे हम कहते हैं डाउन टू अर्थ. अगर मैंने कहा मेरी मम्मी में तो बिल्कुल भी घमंड नहीं है तो मैं कहूँगा माई मदर इज़ डाउन टू अर्थ. ओके. अच्छा, ऐसे ही कुछ लोग होते हैं जिनमें बहुत घमंड होता है. तो जिन लोगों में घमंड होता है उन्हें कहा जाता है प्राउड. अगर मैंने कहा रेनू में बहुत ज़्यादा घमंड है तो मैं कहूँगा रेनू इज़ प्राउड. या मैं कहूँगा शी इज़ प्राउड. शी इज़ प्राउड की जगह आप बोल सकते हो शी इज़ ईगोइस्ट. तो ईगोइस्ट का मतलब भी होता है घमंडी और प्राउड का मीनिंग भी होगा घमंडी. ओके गाइज. अच्छा, कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा बात करते हैं, बातूनी. तो अगर मैंने कहा वो लड़का तो बहुत ज़्यादा बात करता है यानी वो तो बहुत ज़्यादा बोलने वाला है तो मैं कहूँगा ही इज़ टॉकेटिव. अगर मैंने कहा तुम्हारा भाई तो बहुत बातूनी है तो मैं कहूँगा योर ब्रदर इज़ टॉकेटिव. ओके. अच्छा, ऐसे ही कुछ लोग होते हैं जो बहुत परवाह करते हैं. ज़्यादातर पेरेंट्स ऐसे होते हैं, वो लोगों की बच्चों की बहुत परवाह करते हैं. तो परवाह करने वाला कहलाता है केयरिंग. अगर मैंने कहा मेरी मम्मी तो बहुत परवाह करने वाली हैं तो मैं कहूँगा माई मदर इज़ केयरिंग. माई मदर इज़ केयरिंग अबाउट मी. ओके. अच्छा, कुछ लोग होते हैं लापरवाह. जैसे मैंने कहा मेरा छोटा भाई लापरवाह है
तो ऐसे में मैं कहूँगा माई यंगर ब्रदर इज केयरलेस। तो केयरलेस कहलाता है लापरवाह। ओके गाइज, तो ये सारे हो गए इंसान के नेचर हो गए। ओके, अब आते हैं हम लोग अपीयरेंस के बारे में। अगर कोई इंसान का पूछना है कि कोई इंसान कैसा दिखता है, तो कैसा दिखता है ये हम कहेंगे व्हाट डज ही लुक लाइक। व्हाट इज ही लाइक, तो ये नेचर जानने के लिए यूज करेंगे। और व्हाट डज ही लुक लाइक मतलब वो कैसा दिखता है। तो अगर मैंने कहा वो आदमी कैसा दिखता है, तो मैं कहूँगा व्हाट डज ही लुक लाइक। तो अगर मैंने कहा वो इंसान तो हैंडसम दिखता है, तो मैं कहूँगा ही लुक्स हैंडसम। और अगर मैंने कहा वो तो चार्मिंग पर्सनैलिटी वाला यानी लुभावनी पर्सनैलिटी वाला है, तो मैं कहूँगा ही इज़ चार्मिंग, या मैं कहूँगा ही लुक्स चार्मिंग। दोनों सही है। ओके, अच्छा, अगर लड़का है तो ही आएगा। अगर मैंने कहा लड़की है, मैंने कहा वो लड़की कैसी दिखती है, तो मैं कहूँगा व्हाट डज शी लुक लाइक। अगर आपने कहा वो लड़की तो सुंदर दिखती है, तो मैं कहूँगा शी लुक्स ब्यूटीफुल, या मैं कहूँगा वो तो बहुत ज़्यादा सुंदर दिखती है, तो ऐसे में मैं कहूँगा शी लुक्स गॉर्जियस। ओके, ऑलराइट। और अगर मैंने कहा वो तो ठीक ठाक दिखती है, तो ऐसे में मैं कहूँगा शी लुक्स एवरेज। ओके, ऑलराइट। अच्छा, अगर कोई इंसान की हाइट के बारे में बताना है, वो तो इंसान लंबा है यानी उसकी हाइट ज़्यादा है, तो मैं कहूँगा ही इज़ टॉल। अगर मैंने कहा वो इंसान तो छोटे कद का है, तो मैं कहूँगा ही इज़ शॉर्ट। मेरा भाई छोटे कद का है, तो मैं कहूँगा माई ब्रदर इज़ शॉर्ट। ओके, और कुछ इंसान की जो मीडियम हाइट हो, तो मैं कहूँगा ही इज़ एवरेज, ही इज़ एवरेज हाइट। तो इस तरह से बताना होता है। ओके, अच्छा, अगर कोई इंसान बॉडी बिल्डर सा हो, तो आप कहोगे ही इज़ मस्क्यूलर। ओके, अगर कहना है कोई इंसान दुबला पतला है, तो आप कहोगे ही इज़ स्लिम। अगर कोई इंसान बिल्कुल कमज़ोर दिखने में बहुत कमज़ोर है, तो ऐसे में मैं कहूँगा ही इज़ थिन। जैसे मेरा छोटा भाई दिखने में बहुत कमज़ोर है, तो मैं कहूँगा माई ब्रदर इज़ थिन, या मैं कह सकता हूँ माई ब्रदर इज़ स्किनी। तो स्किनी भी कहते हैं जब बहुत कमज़ोर इंसान हो, दिखने में बहुत कमज़ोर हो, तो आप कहोगे ही इज़ थिन, या आप कहोगे ही इज़ स्किनी। ओके, ऑलराइट। अच्छा, अगर कहना है किसी को कोई मोटा है, अगर कहना है वो इंसान तो मोटा है, तो मैं कहूँगा ही इज़ लिटिल हैवी। ओके, ऑलराइट। अगर कहना है किसी इंसान की दाढ़ी है, तो आप कहोगे ही हैज़ बियर्ड। अगर कहना है किसी इंसान की मूछें हैं, तो मैं कहूँगा ही हैज़ मुस्टाश। मुस्टाश कहलाता है मूछ। अगर कहना है किसी की छोटी दाढ़ी है, तो मैं कहूँगा ही हैज़ स्टबल। ओके, अगर कहना है कोई इंसान गंजा है, उसके सिर पर बाल नहीं है, तो कोई इंसान गंजा है, तो मैं कहूँगा ही इज़ बॉल्ड। बॉल्ड कहलाता है गंजा। अगर कोई आधा गंजा है, तो मैं कहूँगा ही इज़ हाफ बॉल्ड। ओके, ऑलराइट। अच्छा, अगर कहना है कोई इंसान गोरा है, तो मैं कहूँगा ही इज़ फेयर, या शी इज़ फेयर। अगर मैंने कहा कोई इंसान सांवला है, तो मैं कहूँगा ही इज़ डार्क, या शी इज़ डार्क। अगर कहना है कोई इंसान गेहुआ है, गेहुए कलर का है, तो मैं कहूँगा ही इज़ वेटिश। ओके, अगर मैंने कहा मेरा भाई तो काला है, तो मैं कहूँगा माई ब्रदर इज़ ब्लैक। ओके, अच्छा, अगर किसी के हेयर स्टाइल के बारे में बात करना है, तो वो भी कर सकते हो। जैसे उसके तो घुंघराले बाल हैं, तो मैं कहूँगा ही हैज़ कर्ली हेयर। अगर मैंने कहा मेरी सिस्टर के तो लंबे बाल हैं, तो मैं कहूँगा माई सिस्टर हैज़ लॉन्ग हेयर। या उसके तो सीधे बाल हैं, ही हैज़ स्ट्रेट हेयर, शी हैज़ स्ट्रेट हेयर। ओके, तो इस तरह से बालों के बारे में बताया जाता है। अगर मैंने कहा मेरे छोटे बाल हैं, तो मैं कहूँगा आई हैव शॉर्ट हेयर। ओके, तो इस तरह से लोगों के बारे में और उनके अपीयरेंस के बारे में बताया जाता है गाइस। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो। ऑलराइट, अब आपके लिए एक असाइनमेंट है गाइस, आपको बताना है अगर मैंने कहा मेरे बाल सफ़ेद हैं, तो सफ़ेद बालों को इंग्लिश में क्या कहेंगे? ओके, वी विल लेट यू नो द करेक्ट आंसर्स ऑफ दीज क्वेश्चंस इन नेक्स्ट लेसन. If you really like the video, then please do like our video and please share this video with others. Okay guys, I will see you in next lesson. Till then, take care. Bye.